कंपैशन का इंट्रोडक्शन। भाई कन्हैया जी। इंडिया में स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टोरीज जनरेशन से जनरेशन तक जाती हैं और हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसी ही एक स्टोरी है भाई कन्हैया जी की, जो कंपैशन और सेल्फलेस सर्विस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। भाई कन्हैया जी की लाइफ हमें सिखाती है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उनकी स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने आप से बाहर देखें और ह्यूमैनिटी के ट्रू स्पिरिट को अपनाएं। द अर्ली लाइफ ऑफ अ हीलर। भाई कन्हैया जी का जन्म 17th सेंचुरी में एक हिंदू फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दूसरों की सेवा में लगा दी। वो हीलिंग की पावर में बिलीव करते थे और जहां भी उन्हें दुख दिखाई देता था, वो यूज कम करना चाहते थे। भाई कन्हैया जी मेडिसिनल हर्ब्स के अपने नॉलेज के लिए फेमस हो गए। इस नॉलेज का यूज वो सिक और इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए करते थे। उनकी कंपैशन सबके लिए थी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड या बिलीफ के हों। अ बैटलफील्ड इल्यूमिनेटेड बाय काइंडनेस। भाई कन्हैया जी एक ऐसे टाइम में रहे थे जब बहुत लड़ाइयां होती थी। ये वो समय था जब हर तरफ वायलेंस और दुख का माहौल था। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख कम्युनिटी अपने फेथ और फ्रीडम की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ रही थी। उनका मिशन था अपने लोगों को सुरक्षा और स्वतंत्रता दिलाना। एक ऐसी ही बैटल में भाई कन्हैया जी भी बैटलफील्ड में गए। उन्होंने अपने आप को एक अलग मिशन के लिए तैयार किया था, लेकिन वो लड़ने के लिए नहीं गए थे। उनका मिशन वायलेंस से अलग था। वो अपने साथ एक मशक यानी पानी का पाउच और हीलिंग बाल्म लेकर गए थे। ये उनका शस्त्र था जो उन्होंने अपने मिशन के लिए चुना था। उनका मिशन था इंजर्ड लोगों की प्यास बुझाना और उनके वुंड्स को हील करना, चाहे वो किसी भी साइड के हो। उन्होंने अपने दुश्मन को भी इंसानियत के नजरिए से देखा। उन्होंने ह्यूमैनिटी का दुख देखा और प्यार और केयर से रिएक्ट किया। उनका ये एक्ट बैटलफील्ड पर एक मिसाल बन गया। वो बिलीव करते थे कि हर लाइफ प्रेशियस है और उनकी कंपैशन की हकदार है। उन्होंने अपने एक्शन से ये साबित किया। भाई कन्हैया जी के एक्शंस बैटलफील्ड में सबसे अलग दिखाई दिए। उन्होंने अपने दुश्मन को भी दोस्ती और प्यार से देखा। वो केओस और वायलेंस के बीच होप और मर्सी का एक बीकन थे। उन्होंने सबको ये सिखाया कि इंसानियत और प्यार से हम सब कुछ जीत सकते हैं। कुछ सिख्स ने भाई कन्हैया जी के एक्शंस को देखकर कंफ्यूज हो गए। वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए और उनसे क्वेश्चन किया कि वो एनिमी की हेल्प क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इसे बिट्रेयल समझा। गुरु गोविंद सिंह जी, जो अपनी विजडम और अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते थे, उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने भाई कन्हैया जी को बुलाया। भाई कन्हैया जी, गुरु ने कहा, मैंने सुना है कि तुम वुंडेड लोगों को, इवन दोस फाइटिंग अगेंस्ट अस, पानी और एड दे रहे हो। ऐसा क्यों? भाई कन्हैया जी ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं इन आपको सब में देखता हूं। जब मैं किसी को सफर करते हुए देखता हूं, तो मैं एक ह्यूमन बीइंग को नीड में देखता हूं। मैं तो सिर्फ आपके कंपैशन और सेल्फलेस सर्विस की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा हूं। भाई कन्हैया जी का यह जवाब सुन के गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने देखा कि भाई कन्हैया जी ने उनकी टीचिंग्स का असली मतलब समझ लिया है। गुरु को रियलाइज हुआ कि भाई कन्हैया जी ने उनकी टीचिंग्स का असली मतलब समझ लिया है। भाई कन्हैया जी ने बैटलफील्ड पर हर वुंडेड सोल्जर को एक जैसा देखा, चाहे वो दुश्मन का हो या अपने साइड का। उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहचाना और सबकी मदद की बिना किसी भेदभाव के। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया जी के वर्ड्स और एक्शंस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि यह सही सिख है जो सेवा और सेल्फलेस सर्विस को अपने जीवन का मूल मंत्र बना चुका है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया जी को गले लगाया और कहा, तुम एक ट्रू सिख हो भाई कन्हैया जी। तुमने सेवा, सेल्फलेस सर्विस के स्पिरिट को उसके पुरेस्ट फॉर्म में अपनाया है। भाई कन्हैया जी का यह काम सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी को ह्यूमैनिटी की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने हर इंसान में एक रूहानी रोशनी देखी और सबकी मदद की। ये साइड चूज करने के बारे में नहीं था, बल्कि हर इंडिविजुअल में ह्यूमैनिटी को पहचानने के बारे में था। भाई कन्हैया जी ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है।
गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई कन्हैया जी को गले लगाया और कहा, जाओ और अपना ये नोबल वर्क करते रहो। दुनिया को तुम जैसे और लोगों की जरूरत है। भाई कन्हैया जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्दों को अपने दिल में बसाया और अपनी सेवा को और भी ज्यादा उत्साह के साथ जारी रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिशन बना दिया, जहां हर इंसान की मदद करना उनका धर्म बन गया। भाई कन्हैया जी का ये काम सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी को ह्यूमैनिटी की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने हर इंसान में एक रूहानी रोशनी देखी और सबकी मदद की। भाई कन्हैया जी का ये काम सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी को ह्यूमैनिटी की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने हर इंसान में एक रूहानी रोशनी देखी और सबकी मदद की। भाई कन्हैया जी का ये काम सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी को ह्यूमैनिटी की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने हर इंसान में एक रूहानी रोशनी देखी और सबकी मदद की। भाई कन्हैया जी की लाइफ स्टोरी एक पावरफुल मैसेज देती है। उनकी कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, बल्कि एक टाइमलेस लेसन है जो हर जनरेशन को इंस्पायर करती है। वो हमें सिखाती है कि कंपैशन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। भाई कन्हैया जी ने बैटलफील्ड पर भी अपने दुश्मनों को पानी पिलाया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंसानियत देखी। जरूरतमंदों की हेल्प करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी भी अदर डिफरेंस के हो। उन्होंने हमें दिखाया कि ट्रू सर्विस बिना किसी भेदभाव के होती है। यूनिवर्सल लव और सर्विस का ये मैसेज आज की दुनिया में और भी रेलेवेंट है, जहां हम इतने डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं। भाई कन्हैया जी का ये लेसन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ह्यूमन फैमिली का हिस्सा हैं। भाई कन्हैया जी की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स हम कंपैशन चूज कर सकते हैं। जब सब कुछ अंधेरा लगता है, तब भी हम अपने दिल में रोशनी जगा सकते हैं। हम हर किसी में ह्यूमैनिटी देखना चूज कर सकते हैं और हेल्प का हाथ बढ़ा सकते हैं। भाई कन्हैया जी ने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे पहले आती है। उनकी लाइफ हमें इंस्पायर करती है कि हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स बने, प्यार से रहें और सेल्फलेसली दूसरों की सेवा करें। भाई कन्हैया जी का ये संदेश हमेशा के लिए अमर रहेगा और हमें याद दिलाता रहेगा कि हम सब एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। जब आप भाई कन्हैया जी की लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप से पूछिए, मैं उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में कैसे ला सकता हूं? मैं अपने आसपास के लोगों के लिए कैसे और कंपैशनेट और हेल्पफुल हो सकता हूं, चाहे वो कोई भी हो। आइए हम सब भाई कन्हैया जी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीने की कोशिश करें, जहां भी जाएं प्यार, काइंडनेस और सेल्फलेस सर्विस फैलाएं।